दादाजी हमेशा थोड़े बीमार चलते थे। उसको भरता पानी की, फिर उसको पेड़ों में लगा कर देता था। मेरा बचपन से यही शौक था। पेड़ों में लगाते-लगाते इंसानों में लगाने लगे। लगातार स्टडी करने के बाद भी, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद भी है, सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनके बारे में क्या कहेंगे? हो जाएगा, होगा पक्का। आप 100 पत्थर मारोगे, तो एक पत्थर तो पिन पॉइंट पे लगेगा ही लगेगा। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक डॉक्टर हैं और एक पेशेंट का प्यार प्रेम किस प्रकार से क्या होता है? हँसाना चाहिए पेशेंट को। उसे 50% बीमारी तो उसको वैसे ही चली जाती है। क्वांटिटी नहीं चुनिए, क्वालिटी चुनिए। की नौबत आ जाती है, कई-कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। ध्यान देना चाहिए, बेटा कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ तो अगले एग्जाम की तैयारी कर ले और कुछ कर ले, तेरा जिसमें इंटरेस्ट है वो काम कर दे। फिर शाम को भी मैं ठंडा खाना खाता था। राम राम जी, नमस्कार। मैं योगेश सैनी, जनता रिवाज में आपका स्वागत है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोंग्राम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर और मेरे पास मौजूद हैं डॉक्टर संदीप कुमार जी शर्मा, जो पिछले 4 सालों से हैं, जो पोंग गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। आज बड़ा ही खुशी का दिन है, डॉक्टर साहब का है, जो जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर उनका चर्म रोग प्रभारी के रूप में सिलेक्शन हुआ है और यह रहने वाले भी हैं, अपने किशोरपुरा ग्राम के हैं। आज इनकी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से है, जो एक छोटे से परिवार से है, इन्होंने उठकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और किस प्रकार की इनकी पूरी जर्नी रही, किस प्रकार से है इनका लाइफ का पूरा स्ट्रगल रहा। तो डॉक्टर साहब, पहले तो अपनो परिचय बताओ, दर्शकों दर्शक देखने के मन। सबसे पहले तो मैं जनता की आवाज़ का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि आप इतनी दूर मेरा इंटरव्यू लेने यहाँ आए। जी। मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा है। हम्म। मैं किशोरपुरा निवासी हूँ। मेरा बचपना गरीबी में बीता। हम्म। मेरे दादाजी जो थे वो बहुत गरीब थे, पूजा पाठ करते थे हम्म। और अनाज लेके, वैसे जैसे अपन बोलते हैं चावड़ का वगैरह, वो अनाज लेके इसके बीच में पढ़े लिखे हम। और फिर मेरे पापा जी पूजा पाठ करते थे, खेती का काम भी है, मेरी मम्मी गृहिणी है, हम्म। वो भी कुछ नहीं करती। तो डॉक्टर जी, आपने डॉक्टर लाइन ही क्यों चुनी? आपका बचपन से सपना था क्या? डॉक्टर लाइन मैंने इसलिए चुनी कि मेरे दादाजी हमेशा थोड़े बीमार चलते थे। तो डॉक्टर जैसे इंजेक्शन लगाने आता था, तो वो सिरिंज छोड़ जाता था और उसकी निडल छोड़ जाता था। मैं क्या करता, उसको भरता पानी की, फिर उसको पेड़ों में लगा कर देता था। मेरा बचपन से यही शौक था। पेड़ों में लगाते लगाते इंसानों में लगाने लग गए। इंसानों में लाने लग गया। अच्छा, इतनी दिलचस्पी बढ़ गई थी आपकी। हाँ वही, इतनी। फिर मैं अभी 8th क्लास तक तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, क्योंकि पैसे नहीं थे। बैसलाल जोड़ी स्कूल है चौरा के पास में, उसमें पढ़ा। फिर 9th में मेरे पापा को मैंने बोला कि मैं तो अभी है ना टैगोर स्कूल में पढ़ूंगा। तो बोला बेटा अपने पास पैसे नहीं है, चौरा वाले में पढ़ ले। फिर भैंस वगैरह गाय वगैरह बेच के उन्होंने फीस अरेंज की और फिर मैं वहाँ टैगोर स्कूल में पढ़ता था, जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें। उसमें कोटा के डॉक्टर थे, एक अरविंद सिसोदिया, जो हमें फिजिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बोले यार तो कोटा क्यों नहीं चला जाता पीएमटी की तैयारी के लिए। और एक थे धर्मेंद्र गोयल, जो आजकल गुरु कृपा केयर इंस्टीट्यूट में है, बॉटनी के टीचर है। उन्होंने भी मेरे को ये बोला। और डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, जो अभी टैगोर के प्राचार्य थे, उन्होंने भी बोला। उन्होंने मोटिवेट किया मुझे कोटा जाने के लिए। फिर मैं कोटा चला गया। फिर कोटा जाके मैंने खूब मेहनत की, जी जान लगा के मेहनत की। खाना भी आधा टाइम एक टाइम कभी तो भूल जाता था, टिफिन भी बाहर ही पड़ा रहता था। फिर मेरी राजस्थान में 31वीं रैंक आई जनरल में। फिर मुझे एसएमएस मेडिकल कॉलेज मिला। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मैंने सेवाएं दी 5.5 6 साल तक। फिर मैंने इसमें स्टडी की तैयारी की, फिर एमओ बना। एमओ बनने के बाद में यहाँ 4 साल तक मैं रहा। फिर स्टाफ का भी कुछ कोऑपरेशन था, कुछ तो मैं था। तो इसलिए मैंने लास्ट के 4 महीने मैं यहीं रहा। मैं गुड्डा रहता हूँ, अभी मेरा गांव किशोरपुरा है, पर मेरी धर्मपत्नी वो वहीं रहती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इसलिए स्कूल की समस्या आती है। तो इसीलिए गुड्डा रहते हैं कि स्कूल नज़दीक हो। तो वो भी बेचारी अकेले रही। जैसे किराना का सामान लाना हो, सब्जी लानी हो, कुछ भी लानी हो, वो खुद ही ले आती थी। उसने मुझे खूब मोटिवेट किया। मैंने पिछली बार भी दिया था
इसका एग्ज़ाम नीट पीजी का एग्ज़ाम। पर उस टाइम में मेरे अच्छी रैंक नहीं आई थी, मुझे ऑर्थोपेडिक अजमेर मिल रहा था। तो फिर मैंने वो नहीं ली, मुझे एसएमएस ही जाना था। फिर मैंने अभी दोबारा तैयारी शुरू की। नाइट ड्यूटी में जहाँ स्टाफ था, जैसे मूल जी है, मोहन जी है, इन्होंने मुझे खूब कोऑपरेट किया, कभी जगाया नहीं, कभी उठाया नहीं। रात को 2-2 बजे तक खुद ही आते थे, नॉर्मल पेशेंट जो आते देख लेते थे। और जैसे एमएलसी केस आता, एक्सीडेंट आता तो मुझे बुला लेते। जो मनसा माता वाली हुई थी वो कैजुअल्टी, उस टाइम भी मैं अकेला ही था उस दिन ड्यूटी पे, स्टाफ पे। फिर भी सब स्टाफ को मैनेज करना, फ़ोन करना, कॉल करना, क्योंकि इतनी सारी भीड़ में कुछ तो होते ही हैं समाजी तत्व जो कुछ भी कर सकते हैं, पर उसको मैनेज कर दिया मैंने। तो मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे और युवा भी हैं जो पीएमटी वगैरह कर रहे हैं, तैयारी वगैरह कर रहे हैं, कॉलेज टाइम है, वो काफ़ी स्ट्रगल टाइम होता है और किसी के घर वाले अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, तो उसको इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। काफ़ी बार हौसला गिरता भी है, कभी कभी हौसला बढ़ता भी है। वो दौर कैसा था एक बार? तो बताओ। देखो, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो चलेगा उसके ठोकरें लगेंगी, जो चलेगा उसी के ठोकरें लगेंगी, जो नहीं चलेगा उसके ठोकरें कभी नहीं लगेगी, उसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको आगे बढ़ना है, चलना है, दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है आपके बारे में, आप पे चाहे दुनिया कितनी भी अच्छे, चाहे कितनी भी रोए, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको अपनी लगन से, मेहनत से, जुनून से, जोश से लगातार स्टडी करनी है। कई बार लगातार स्टडी करने के बाद भी, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद भी है, सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनके बारे में क्या कहना है? अपने क्या ट्रेंड है यहाँ पे, अपने मतलब ये 3-4 जानते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो है, ये है, पर कुल मिला के 80-90 जॉब हैं। किसी भाई ये नहीं बैठ रहा, ये सेट नहीं बैठ रहा, तो किसी दूसरे में ट्राई कर लो, हो जाएगा, होगा पक्का। आप 100 पत्थर मारोगे तो एक पत्थर तो पिन पॉइंट पे लगेगा ही लगेगा। तो आपका कहना है कि मेहनत नहीं छोड़नी। मेहनत नहीं छोड़नी। इसमें सबसे बड़ा सहयोग तो मेरी यूजी में मेरी मम्मी, मेरे पापा का और परिवार का, भाई बहनों का रहा। और मेरी नीट पीजी में मेरी पत्नी का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा। वो खुद में, अभी मेरा छोटा बच्चा है, वो 1 साल का है, उसको भी संभालती थी। और उसके बाद मेरा टिफ़िन तैयार करके देती थी। फिर डॉक्टर आनंद लाल जी कुमावत वहीं रहते थे मेरे पास, वो मेरा टिफ़िन सुबह शाम का लेके आते थे। फिर शाम को भी मैं ठंडा खाना खाता था, एक टाइम गरम दोपहर को, शाम का टिफ़िन भी उसी में। डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमेशा गर्म खाना चाहिए और आप ठंडा खाना खाकर स्ट्रगल कर रहे हो। ठंडा खाना इसीलिए खाना पड़ रहा है कि मुझे कुछ करके दिखाना है इस दुनिया को, क्योंकि चर्म रोग विभाग ऐसे है कि इसमें 30-40% पेशेंट चर्म रोग के होते हैं। इंडिया की टॉप मोस्ट 2 ब्रांचें हैं, रेडियो डायग्नोसिस और एक स्किन वीडी, मतलब चर्म रोग। रेडियो डायग्नोसिस मैंने इसलिए नहीं सुनी क्योंकि ये एक मतलब पेशेंट से कोई कांटेक्ट नहीं रहता डायरेक्ट, सोनोग्राफी कर दी, पेशेंट गया। तो मतलब आप पेशेंट के साथ मिलकर, दुख बांट कर, हाँ, उसको समझ कर है। हाँ, मतलब मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं पेशेंट को खुद देखूं और उसको सस्ता इलाज मिले, उसको जेनेरिक दवाइयाँ मिलें, और उससे जो भी कोई गरीब पेशेंट आता है उससे फीस नहीं ली जाए। तो एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक डॉक्टर हैं और एक पेशेंट का प्यार प्रेम किस प्रकार से क्या होना चाहिए? देखो, डॉक्टर और प्रेम, प्यार प्रेम इसलिए होना चाहिए कि उसको हंसाना चाहिए पेशेंट को। उसे 50% बीमारी तो उसको वैसे ही चली जाती है। 50% बीमारी तो वैसे से, अभी मेरे पास एक ताऊ जी आए थे, तो बोले मेरे तो बहुत सांस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मो दादा दा तो लाडू खुआसी, जा दादो खुश हो गो। बो- बोले बेटा लाडू अब भी खाओगे तो मेरा। फिर फिर मैंने उसको समझाया, दादा ये इंजेक्शन लेने हैं, ये दवाई लेनी है, टाइम टू टाइम दवाई लेनी है, दवाई स्किप नहीं करनी है कोई भी। तो कई बार हमने मोस्टली देखा भी है, डॉक्टर हैं दवाई लिख देते हैं, पेशेंट को ये भी नहीं पूछते कि कौन सी बीमारी है, कौन सी क्या कुछ है। इतना मतलब पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करना करते। उनके बारे में क्या करना है थोड़ा सा? देखो, वैसे डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे, भी 7 पद है स्वीकृत, इसमें से थोड़े कम है, डॉक्टर कम है, इसलिए पेशेंटों की भीड़ ज़्यादा है। और ये मौसम भी ऐसी सर्दी जुकाम का चल रहा है कि अभी कल 360 पेशेंट आए थे मेरे पास।
और फिर उसमें डेली रूटीन का भी ये रहता है कि भई एक डॉक्टर नाइट में 24 घंटे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी मिलो। तो हम दोपहर में 3 डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत, मैं और डेंटिस्ट। और फिर इमरजेंसी ड्यूटी में हमारे अलग डॉक्टर आनंद लाल जी कुमावत आते हैं। ऐसा हमारा रूटीन चलता रहता है। पर कभी किसी भी पेशेंट को किसी दवा के लिए, किसी इंजेक्शन के लिए कभी मना नहीं किया, क्योंकि ये खाँसी जुकाम के पेशेंट जो आते हैं, ये कोई इमरजेंसी नहीं होती, फिर भी हम इनको दवा लिखते हैं। जो हमारा वीडियो देख रहे हैं लोग, युवा साथी हैं, काफ़ी एमबीबीएस आपने की है, पीएमटी भी किया आपने, उनकी तैयारी कर रहे हैं लोग, उनको क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि आप डिप्रेशन में नहीं आएँ और अपनी लगन से, मेहनत से करते रहें। क्वांटिटी नहीं चुनिए, क्वालिटी चुनिए। क्वांटिटी का मतलब होता है कि मैंने तो आज 12 घंटे पढ़ाई कर ली, बस ठीक है, खूब है। अरे बेटा तूने 12 घंटे पढ़ाई तो कर ली, पर तेरे समझ में कितना आया? आजकल वो क्वेश्चन नहीं आते मेमोरी बेस, आजकल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रेशन आपने नहीं सुना होगा, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। जैसे मैंने ये जैसे वन पेशेंट कम फ्रॉम इन ओपीडी विद दिस कंप्लेन, और फिर अच्छा लास्ट में जाके उसका डायग्राम दे दिया जाता है। और हम तो समझते हैं उसको कि ये क्वेश्चन मेडिसिन का है, पर लास्ट में पता चला कि ये क्वेश्चन तो पैथोलॉजी का है। 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं पीजी पास करने के लिए, 19 सब्जेक्ट। मतलब काफ़ी कोर्स है, वो भी टफ है। बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी पड़ती है पहले, फिर ऑफलाइन नोट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि सभी ने ब्रांच, जब मैं था यहाँ से गया था जब कोटा में, एलन वहीं था, कहीं नहीं था। आजकल एलन ने इतनी सारी ब्रांचें खोल दी, गुड्डा में भी एलनशिप है। डॉक्टर जी, एक बार मैंने कई केसों के अंदर देखा है, काफ़ी बच्चा पढ़ने के बाद है, यहाँ तक कि नौबत आ जाती है, कई-कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसा सुना है मैंने। सुसाइड डिप्रेशन में आगे करते हैं। एक तो उनके जो भी माता पिता है उनको ध्यान देना चाहिए, बेटा कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ तो अगले एग्जाम की तैयारी कर ले, और कुछ कर ले, तेरा जिसमें इंटरेस्ट है वो काम कर ले। पर अपन बच्चों पे फोर्स नहीं करें कि तुझे यही करना पड़ेगा, तुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा। कोई जरूरी थोड़ी डॉक्टर बनना, सही बात है। अपन खेल में भी जा सकते हैं। वो तो इंटरेस्ट की बात है ना। इंटरेस्ट की बात है, खेल में भी जा सकते हैं, और भी क्या जा सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई भगवान ने लिख के तो भेजा नहीं है कि तू डॉक्टर ही बनेगा। तो आपको है जो ये मुकाम हासिल करने में आज कितने सालों का सामना करना पड़ा है? कितने साल आपने स्ट्रगल में बिता दिए? स्ट्रगल में तो देखो, अब मेरी नौकरी लगी थी 2020 में, तब तक तो स्ट्रगल ही चल रहा था। वैसे तो 2011-12 में मेरा उसमें नीट यूजी में हो गया था। फिर एमबीबीएस में भी खर्चा लगता है, क्योंकि वहाँ कुछ मिलता नहीं, स्टाइपेंड मिलता है इंटर्नशिप में, इतने 3500 रुपये मिलते हैं महीने के, तो उससे काम नहीं चलता। पर अब बहुत स्थिति अच्छी है, और मैं तो श्री कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, उनकी जी। पूजा करता हूँ, और वो छत्रधारी। अच्छा। श्री कृष्ण जी भगवान पे आस टेक रखी है आपने। हाँ, मैं तो वृंदावन जाने की सोच रखी है 24 तारीख को। तो हम्म। मतलब सिलेक्शन होने के बाद एक बार घूमने का मौका भी है कि दर्शन करके आएंगे। हाँ, दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए मेरे को तो बस यही है संदेश सभी बच्चों को कि आप क्वांटिटी छोड़िए, क्वालिटी चुनिए, अंडरस्टैंडिंग सुनिए। बच्चे की मेमोरी चेक 8th क्लास तक होती है, जी। उसके बाद मेमोरी चेक नहीं होती, उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक होती है कि ये समझ कितना पा रहा है, ये खुद कितना कर सकता है। तो अब आपका सिलेक्शन हुआ है, हमारे चैनल की तरफ से भी है जो आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ और काफ़ी सारा प्यार आपको। और और भी कुछ आपके स्टाफ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपको इस कामयाबी तक आप पहुँचे, अपने सपने को पूरा किया है आपने आज, तो उसके बारे में क्या कहना है थोड़ा-सा? मेरा सारा स्टाफ कोऑपरेटिव है। मोहन जी, मूल जी है, जो नाइट करते थे, जो नॉर्मल पेशेंट आते थे वो खुद ही देख लेते थे, मुझे कभी नहीं जगाया उठाया। और दिन में स्टाफ जो, जैसे ये सरोज जी है, सुनीता जी है, परवीज जी है, इनका भी खूब सहयोग रहा। और सबसे बड़ा सहयोग
जो मेरे इंचार्ज साहब है डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत जी का, उनका भी बड़ा योगदान रहा कि चाहे जो ड्यूटी कर ले तेरी, तू तेरा पढ़ाई में ध्यान रख। और डॉक्टर आनंदीलाल कुमावत जी ने मेरे साथ ओपीडी में खूब सहयोग किया और मेरे और रात को सबसे ज़्यादा स्पेशली धन्यवाद मैं मेरे गार्ड साहब को देना चाहूँगा, जो खुद ही पेशेंट को जैसे खुद बीमारी पूछ के और फिर बता देते थे सिस्टर को कि सिस्टर इंजेक्शन बताया डॉक्टर साहब ने, ये लगा देना, और पेशेंट संतुष्ट हो जाता, ठीक है बस। मतलब कि आपको हर जगह से सपोर्ट मिला है। हर जगह से सपोर्ट मिला है, मेरे को खूब सपोर्ट मिला है। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं मेरी मम्मी पापा को देना चाहूँगा, उसके बाद मेरी धर्मपत्नी रेखा शर्मा को देना चाहूँगा। तो जिस प्रकार आपने देखा हमारे पोंक में डॉक्टर जी 4 साल से पिछले कार्यरत हैं, संदीप कुमार जी शर्मा। हम उनसे बात की, उनकी स्ट्रगल लाइफ जानी, उनकी पूरी जर्नी जानी। ये वीडियो देखने के बाद है आपको कहाँ तक क्या मोटिवेशनल मिलता है, हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर रहने के बाद है जो डॉक्टर जी का स्वभाव कैसा था, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।